नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल या डिफेक्ट इन सॉलिड। ठोसों में त्रुटि, दोष या अपूर्णता कैसे उत्पन्न होती है। ठोसों में दोष को अपन केवल एक चार्ट के द्वारा ही समझेंगे। एक चार्ट से क्या है, पूरा का पूरा जो आपका सॉलिड स्टेट में जो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठोसों में अपूर्णता या दोष या त्रुटि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, वो आप केवल एक चार्ट की सहायता से ही आसानी से याद कर सकते हो। किस प्रकार से वो देखें अपन। तो डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोसों में दोष या त्रुटियां या अपूर्णता किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो एक आदर्श क्रिस्टल की बात करें अपन, तो एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं। एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं, लेकिन यह आदर्श व्यवस्था केवल 0 केल्विन ताप पर ही क्या होती है, संभव होती है। जैसे ही ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, आयनों की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और कुछ आयन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं अपन क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष अपन कह रहे हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल है। एक आदर्श क्रिस्टल कब होता है, केवल 0 केल्विन ताप पर, क्योंकि उसमें धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आयनों की गतिशीलता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और कुछ आयन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। चूँकि यह दोष जो होते हैं वो टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन दोषों को अपन ऊष्मागतिक दोष भी कह सकते हैं। ये जो दोष हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बिंदु दोष या परमाणविक दोष भी कहते हैं, या दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों की परमाणविक या आयनिक व्यवस्था में विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाए। किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं उनकी परमाणविक अवस्था या आयनिक फॉर्म में क्या हो जाए, विचलन या अनियमितता उत्पन्न हो जाए, तो इसे अपन एक क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष कहते हैं। यदि यह अनियमितता एक रेखिक क्रम में हो जाए, बहुत लंबी दूरी तक हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रेखीय दोष। रेखीय दोष हमारे सिलेबस में होते नहीं हैं, हम यहाँ पर केवल बिंदु दोष का अध्ययन करेंगे। तो बिंदु दोष की बात करें तो ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टाइकियोमिति दोष या रसायमितीकरण दोष या आंतर दोष, और दूसरे होते हैं नॉन स्टाइकियोमिति दोष या अरसायमितीकरण दोष, और तीसरे होते हैं अशुद्धता दोष। तीनों प्रकार में अपन देखें तो इसमें स्टाइकियोमिति दोष का मतलब क्या है, ऐसे दोष जिसमें संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का क्या होता है, पालन होता है। ऐसे दोष जिसमें संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का पालन होता है स्टाइकियोमिति दोष कहलाते हैं। अर्थात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद संयोजकता का जो अनुपात है वो स्थिर बना रहेगा। जैसे बात करें MgCl2 में, MgCl2 में Mg और Cl का अनुपात त्रुटि उत्पन्न हो जाने के बाद भी, MgCl2 की बात कर रहे हैं अपन, MgCl2 में Mg और Cl का अनुपात त्रुटि से पहले और त्रुटि उत्पन्न हो जाने के बाद भी 1:2 बना रहता है। इस प्रकार के दोष को अपन नॉन स्टाइकियोमिति दोष कहते हैं, क्योंकि इसमें संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। अर्थात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का क्या होता है, पालन होता है।
अगली बात करें अपन नॉन स्टाइकियोमिति दोष या अरसायमितीकरण दोष। इसमें त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता है। और अशुद्धता दोष की बात करें तो इसमें क्या है कि हमने इसमें तो अशुद्धता दोष ये है कि उसमें अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि ही उत्पन्न हो गई, यानी कि बना तो रहे थे हम NaCl का क्रिस्टल, लेकिन उसमें गलती से कौन से और क्रिस्टल आ गए SrCl2 के Na+ का स्थान अगर Sr+2 ले लेते हैं तो क्या हो गई, उसमें अशुद्धि उत्पन्न हो गई, तो इसे कहेंगे अशुद्धता दोष। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण अपन AgCl का ले सकते हैं, AgCl + CdCl2, AgCl + CdCl2, AgCl के क्रिस्टल में Ag+ के स्थान पर कौन से आयन आ जाते हैं Cd+2। तो इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष। अब स्टाइकियोमिति जो दोष होता है वो दो प्रकार के ठोसों में पाया जाता है, एक तो अनआयनिक ठोसों में और एक आयनिक ठोसों में। अनआयनिक ठोसों में बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक रिक्तका दोष और एक अंतराकाशी दोष। रिक्तका दोष क्या होता है, रिक्तका दोष में क्या होगा, रिक्तका बनेगी, यानी अर्थात इसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या आ जाएंगे, बाहर। अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल करके क्या आ जाते हैं, क्रिस्टल से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब क्रिस्टल से बाहर आ गए अवयवी कण, अवयवी कण जब बाहर आ गए तो हम जानते हैं कि D = m/b होता है, D = m/b। जब अवयवी कण बाहर गए हैं तो इसका मतलब वो अपने साथ में कुछ ना कुछ क्या ले गए, द्रव्यमान ले गए। अब जब द्रव्यमान ले गए तो घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी रिक्तका दोष में घनत्व के मान में क्या आती है, कमी आती है। अंतराकाशी दोष की बात करें अपन, अंतराकाशी दोष में अवयवी कण कहाँ पे आ जाते हैं, अंतराकाशी अवकाशों में। जैसे ही कोई क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या हो गए, अंतराकाशी अवकाशों में क्या हो गया, अतिरिक्त क्या आ गए हैं, अवयवी कण। अवयवी कण आ गए तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ अपने साथ द्रव्यमान लेके आए, जिसके कारण घनत्व के मान में क्या हो गई, बताओ, वृद्धि। घनत्व के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसके कारण क्या होता है कि घनत्व के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसमें अतिरिक्त अवयवी कण कहाँ पे आ जाते हैं, अंतराकाशी अवकाशों में आ गए अतिरिक्त अवयवी कण। आयनिक ठोसों में बात करें, महत्वपूर्ण जो है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं अधिकतर वो आते हैं आपको शॉर्टकी और फ्रैंकलन दोष में। आयनिक ठोसों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक तो शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकलन दोष। शॉर्टकी दोष की बात करें तो शॉर्टकी जो दोष होता है इसमें क्या होता है, इसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों साथ साथ बाढ़ जाते हैं। होता क्या है कि अपन बात कर रहे हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर हैं। जैसे ही आयनों की गतिज ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो क्या होगा, धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब धनायन बाहर गया है चूंकि, तो क्या हुआ, आवेश, धनायन की मात्रा में आवेश में क्या आ गई, कमी आ गई। तो आवेश को उदासीन करना है, आवेश को उदासीन करने के लिए ऋणायन भी उसके पीछे से बाहर आ जाता है, अर्थात इसमें धनायन और ऋणायन दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं। शॉर्टकी दोष की बात करें अपन तो इस एक आदर्श क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन अपने निर्धारित स्थान पर होते हैं, लेकिन शॉर्टकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल के बनते समय धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके कहाँ जाएगा, क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। आवेश की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी क्रिस्टल से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब धनायन और ऋणायन दोनों बाहर आ गए तो क्या हुआ, जैसे ही धनायन और ऋणायन दोनों बाहर आए तो कुछ ना कुछ अपने साथ में क्या ले गए, वो बताओ, द्रव्यमान, वॉल्यूम वही की वही रहा, आयतन सेम है,
लेकिन द्रव्यमान के मान में क्या आ गई, कमी आ गई। द्रव्यमान के मान में कमी आई तो घनत्व के मान में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अर्थात शॉर्टकी दोष के कारण भी घनत्व के मान में क्या आती है, कमी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि उस दोष का नाम लिखिए जिसके कारण घनत्व के मान में क्या आती है, कमी। तो अनायनिक ठोसों के लिए होता है वो कौन सा होता है, रिक्त का दोष, और आयनिक ठोसों के लिए वो कौन सा होता है, शॉर्टकी दोष। समझ में आ गई का। और अकेला जो होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि उस क्रिस्टलीय दोष का नाम बताइए जिसके कारण घनत्व के मान में वृद्धि होती है, तो वो अकेला कौन सा होता है, अंतराकाशी दोष। शॉर्टकी दोष की बात करें तो पैरावैद्युतांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पैरावैद्युतांक का मतलब क्या है, जब समान आवेश एक दूसरे के निकट आ जाएंगे तो पैरावैद्युतांक का मान परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें कोई समान आवेश नहीं आते क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं, इसलिए पैरावैद्युतांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि शॉर्टकी दोष की बात करें तो प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष देखा गया। इस दोष के लिए कंडीशन क्या है कि उच्च समन्वय संख्या तथा आयनों का आकार लगभग समान होना चाहिए। शॉर्टकी दोष में प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉर्टकी दोष पाया जाता है तथा शॉर्टकी दोष के लिए आवश्यक है कि उच्च समन्वय संख्या तथा आयनों का आकार लगभग समान होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, CaCl और AgBr, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब फ्रैंकलन दोष की बात करें अपन तो फ्रैंकलन दोष में क्या होता है, फ्रैंकलन एक तरह से फ्रॉड से है, धोखेबाज, यानी केवल धनायन ही जाता है, ऋणायन नहीं जाता। तो इस प्रकार के दोष की बात करें तो इसमें धनायन अंतराकाशी अवकाशों में चला जाता है। इसमें क्या होता है, धनायन अंतराकाशी अवकाशों में चला गया। तो अंतराकाशी अवकाश यानी उस क्रिस्टल में ही है, उस क्रिस्टल में ही क्या है, धनायन, बाहर गया नहीं है। तो इसका मतलब द्रव्यमान बाहर नहीं गया, और जब द्रव्यमान बाहर नहीं गया तो इसका मतलब घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी हमने लिख दी है D, वो नो चेंज लिख दी है हमने इसमें, डेंसिटी नो चेंज। क्वेश्चन क्या है, उस क्रिस्टलीय दोष का नाम बताइए जिसके कारण घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या लिखोगे आप, फ्रैंकलन दोष में घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पैरावैद्युतांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब पैरावैद्युतांक कैसे बढ़ा कि फ्रैंकलन दोष में क्या हुआ कि धनायन जो है वो कहाँ पर आ गया, अंतराकाशी अवकाशों में। जहाँ पर भी वो जाएगा तो वहाँ पर क्या होंगे, समान आवेश एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, निकट आ जाएंगे। समान आवेश एक दूसरे के निकट आ जाने के कारण क्या होगा, पैरावैद्युतांक के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, पैरावैद्युतांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। एग्जाम्पल देखें अपन ZnS, AgCl, AgI और AgBr। अब यहाँ पे ये मैंने AgBr को ब्रैकेट में लिखा, बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, स्पेशल बात है कुछ ना कुछ। वो स्पेशल बात क्या होती है, वही क्वेश्चन बन जाता है। उस क्रिस्टल का उदाहरण दीजिए जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकलन दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, AgBr। AgBr ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकलन दोनों प्रकार के दोष देखे गए। समझ में आ गया। अब बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की बात अपन कर रहे थे, तो इसमें संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद संयोजकता के स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं होता। यह दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अब धातु आधिक्य दोष की बात करें अपन
नाम से स्पष्ट हो रहा है धातु की अधिकता और धातुओं पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वृद्धि करनी है इसमें, यानी ये सी आधार पर ये 2 प्रकार का हुआ। धनायन की अधिकता करके हम धातु आधिक्य कर सकते हो आप, धनायन की अधिकता, क्योंकि धातुओं पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हुआ कि धनायन की हमने क्या कर दी, अधिकता। अब धातु की अधिकता दूसरे वे में कैसे कर सकते हैं, धनायन की अधिकता के बाद में कि ऋणायन की आप क्या कर दो, कमी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, धनायन की क्या हो जाएगी, अधिकता। तो एक तो हो गया इसके प्रकार धनायन की अधिकता करके और एक ऋणायन की कमी करके। धातु न्यूनता दोष की बात करें तो ये क्या होगा, धातु को न्यूनता यानी कमी करनी है धातु की, यानी पॉजिटिव चार्ज की क्या करनी है आपको, कमी। और पॉजिटिव चार्ज की कमी कब होगी, जब धनायन की क्या कर दो आप, कमी, या ऋणायन की क्या कर दो, अधिकता। और ऋणायन की अधिकता का उदाहरण प्रकृति में ज्ञात नहीं है, क्योंकि अपन ऋणायन की अधिकता नहीं कर सकते, क्योंकि ऋणायन कभी भी अंतराकाशीय अवकाशों में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ऋणायन का आकार अंतराकाशीय अवकाश की तुलना में क्या होता है, बड़ा। अब धातु आधिक्य दोष में ये धनायन की अधिकता देखें, धनायन की अधिकता कैसे करेंगे, इसमें अतिरिक्त धनायन जो है वो किस में आ जाएगा बताओ, अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाएगा। तो अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय अवकाशों में आ गया। अब धनायन पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया, तो अब इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय अवकाशों में आ जाते हैं। तो धनायन कहाँ आया, अंतराकाशीय अवकाश में, तो इलेक्ट्रॉन भी किस में आ जाएंगे, अंतराकाशीय अवकाश में। इसका जो उदाहरण है जिंक ऑक्साइड है ZnO, जो कमरे के ताप पर तो सफ़ेद रंग का होता है, कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किया तो ये कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पीले रंग में, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। कारण ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, अंतराकाशीय अवकाशों में। मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाने के कारण ये कलर हो जाता है वाइट से कैसा हो गया, येलो। समझ में आ गई। अब बात करें ऋणायन की कमी की। ऋणायन की कमी में देखो, इसमें ऋणायन इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ऋणायन की कमी कैसे कहेंगे कि कभी कभी क्रिस्टल का निर्माण होते समय ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके क्या जाते हैं, बाहर। इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। चूंकि क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मन के वैज्ञानिकों ने खोज की तो उसने एफ जो होता है एक जर्मन भाषा का शब्द है जो फेवरे से लिया गया है। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जो फेवरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कलर या रंग, अर्थात ये यौगिक रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण की बात करें तो एफ केंद्र के कारण ही LiCl का रंग गुलाबी होता है और NaCl का रंग कैसा होता है, पीला, और KCl का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का होता है। एफ केंद्र ये इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार के दोष में क्या होगा, ऋणायन अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके क्या जाएगा, क्रिस्टल से बाहर। ऋणायन अपने स्थान पर क्या छोड़ के आ गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं उसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, एफ केंद्र। एफ एक क्या है, जर्मन भाषा का शब्द जो किससे लिया गया है, फेवरे से लिया गया है, अर्थात ये यौगिक कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं और अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब बात करें अपन धातु न्यूनता दोष, तो धनायन की कमी। धनायन की कमी, धनायन की कमी में क्या होता है, धनायन की कमी कैसे करेंगे कि कभी कभी जब क्रिस्टल बन रहा है तो एक धनायन क्रिस्टल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। चूंकि धनावेश की कमी हो गई तो एक अन्य आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। और एक से अधिक यानी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकताएं जो प्रदर्शित करते हैं, वो कौन करते हैं, संक्रमण धातुएं। अर्थात यह जो दोष है वो किस में पाया जाएगा, संक्रमण धातुओं में।
इस प्रकार के दोष में कोई धनायन क्रिस्टल से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होगा, कोई भी एक अन्य आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेगा। इस प्रकार का जो दोष है वो किसमें पाया जाएगा, संक्रमण धातुओं में। तो इस चार्ट की सहायता से हमने क्या है, प्रत्येक दोष को देख लिया। इसकी जो डिटेल है मैं आपके लिए अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।